हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे। उसी का एक फर्दर टॉपिक होता है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं होमोजेनियस इक्वेशन को। हमें क्या करना होता है, उसको पहले बनाना होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हम उसको सोल्व करते हैं। ये गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा शुरुआत में, बट अगर आप एक या दो क्वेश्चन इसके अपने हाथ से इसको खुद से सोल्व करके देखोगे, हाँ, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ज़्यादा कुछ टफनेस तो इसमें नहीं होती है, बट हाँ, शुरुआत में अगर आप करोगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको सोल्व करवाएंगे। एक एग्जांपल भी हम इसका लेंगे। सो गाइस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसके अंदर यार देखो, सबसे पहले ना बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगी या होमोजीनियस इक्वेशन है या क्या होगा, है ना। तो उसका हम एक को आपको ट्रिक बताई थी हमने, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के भी उसमें बताई थी हमने, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। तो इसमें भी हम बता देते हैं। ये क्या है आपके पास, अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से है, dy अपॉन dx, है ना, इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c एंड डिवाइड बाई a1x प्लस b1y प्लस c। यहाँ पे मान लो c1 है, यहाँ पे मान लो c है, और यहाँ पे क्या है, c1 है, ठीक है। तो ये है अपने पास इस टाइप की। अब देखो यार, ये इस टाइप की डायरेक्ट भी आपको दिख सकती है ऐसे लिखी हुई, और डायरेक्ट ना दिख के आपको क्या हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस टाइप से भी दिख सकती है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये इस टाइप से है, तो आपको ये इस टाइप से भी तो दिख सकती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू dy, है ना, इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c इंटू dx। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई, इस टाइप से भी दिख सकती है। तो ये आपका बेसिकली मतलब क्या है, ये यही तो है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में है इक्वेशन, तो आपको कैसे चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि a अपॉन a1 और b अपॉन b1 ये जो हैं ये इक्वल हैं या नहीं। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड होंगे, है ना। ये बात हम कर भी चुके हैं, इसका हमने एग्जांपल भी ले लिया था। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं, a अपॉन a1 इक्वल्स टू b अपॉन b1, है ना, ये b1 है, तो ये अगर इक्वल नहीं होते हैं तो ये क्या होता है, रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ अपने को क्या करना है, जैसे मान लो अपन ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 3y प्लस, यहाँ पे आप 2 ले लो, 3 ले लो, चलो 3 ले लेते हैं, है ना। ये इस टाइप से होगा। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसमें आपका क्या है, ये अब देखो यहाँ से तो कंप्लीटली 3 बाहर आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 ऊपर वाली सेम हो गई। तो यहाँ पे चलो मान लो 2 भी ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को सिर्फ इनका आगे का कोफिशिएंट देखना है। तो इसका आगे का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो a क्या हो गया, 1, एंड b क्या हो गया, 1। a1 क्या हो गया, 3, एंड b1 क्या हो गया, 3। तो जब हम बात करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं इसी में अगर मैं बात करूं, मैं इस टाइप की बात कर दूं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 1 एंड x माइनस वाई प्लस 1। अब देखो है तो सेम चीज। अब आप कह दोगे कि ये भी होगा, नहीं यार, इसमें अपने को चेक करना है। इसका क्या है, 1 डिवाइड बाई इसका 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू इसका क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। तो ये इक्वल तो नहीं है यार, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, यही तो है। तो ठीक है जी, तो ये किस में होगी चेंज आपकी, रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस। आई होप आपको पहचानना आ गया होगा, है ना, कि कैसे हम करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि इसको सोल्व हम कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो वही ले लेते हैं जो हमने अभी देखा इसके एग्जांपल में, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। अब गाइस देखो, इसके ना जो स्टेप्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वही सेम स्टेप्स होते हैं, आपको हर एक इक्वेशन में लगाने हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, साथ के साथ नोट डाउन भी करते चल सकते हैं आप, है ना। और एक बार इसको पूरा देख के और इस इक्वेशन को एक बार आप खुद से भी सोल्व करके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको रखने होते हैं इसमें, ठीक है जी। तो अपन इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है अपने को रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के अंदर। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हम इसको एक बार चेंज कर लेंगे, देन हम उसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्या मेथड होता है वो अपने पास, उसमें आपने देखा होगा, होमोजीनियस में हमने पढ़ा था कि y इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, vx मान लेते हैं ना। तो ये वाला मेथड अपने को सोल्व करना है। फिर उसके बाद पहले रिड्यूस कर लेते हैं। तो रिड्यूसिबल का मेथड क्या होता है वो देखो आप,
क्या करना है अपने को, देखो भैया x को हम क्या मान लेंगे और y को हम क्या मान लेंगे, दोनों को हम एक अलग अलग चीजों से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कैपिटल x प्लस a ले लेंगे और इसको हम कैपिटल y प्लस b ले लेंगे, या a1 a2 भी आप ले सकते हो, या h के भी आप ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो ना, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो ये अपने पास है x, ये अपने पास क्या है y। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट। जहां जहां आपको x दिखे वहां वहां आपको ये डालना है, और जहां जहां आपको क्या दिखे y दिखे आपको वहां वहां, सॉरी x दिखे वहां ये डालना है, y दिखे वहां ये डालना है ना। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यार इसका जब पूरे का करेंगे तो यही हो जाएगा ना, ये तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या हो जाएगा, बन जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद इक्वल करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, x की जगह अपने को क्या रखना है, x प्लस a प्लस y की जगह y प्लस b, बाकी कांस्टेंट तो -1 रहेगा ही, डिवाइड बाय x की जगह x प्लस a एंड y की जगह y प्लस b। देखो यहाँ पे b है बट यहाँ पे माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये है +1। ठीक है जी। नाउ अपने को करना क्या है, अपने को इसको और आगे जब फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमने जो जो कांस्टेंट टर्म आ रही है ना उन सबको इक्वल्स टू रख के 0 रख देंगे, है ना, उससे a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि a और b जो है ना कांस्टेंट टर्म को हमें यहां से हटा लेना है। अगर कांस्टेंट टर्म हट गई तो ये होमोजीनियस के अंदर चेंज हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म लास्ट में हम ले आएंगे, समझ लो, अभी हटा लेते हैं। तो क्या करें, इसके अंदर x प्लस a है y प्लस b है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, a प्लस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हम रख लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगी अपने पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे। और दूसरी क्या है, a इसको चेक करेंगे तो माइनस b प्लस 1 हो जाएगा, a माइनस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो देखो डायरेक्ट ऐड कर दो, ये से ये कट जाएगा 2a, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो a अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 2a, ये देखो ये से ये भी कट जाएगा जब हम ऐड करेंगे। तो a की वैल्यू तो आ गई 0 और b की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दोनों इक्वेशन है यार, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो a और b की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ये हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी। अब a और b की वैल्यू जब अपने पास आ गई तो अपने को कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ अपने को इक्वेशन क्या करनी है, जहां जहां पे स्मॉल x था वहां पे कैपिटल x लिख के अपने को इक्वेशन बना देनी है, सोल्व कर देनी है। अब और उसके बाद इसका कुछ नहीं हुआ, है ना। जैसे अब अपने की इक्वेशन कैसे बन जाएगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हो dy अपॉन dx, लेकिन अब कैपिटल में रख के चलना है क्योंकि सारी चीजें हमने कैपिटल में करी है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उनको हमने हटा लिया। देखो x की जगह क्या रखना है, कैपिटल x की जगह क्या रखना है यहाँ पे, कैपिटल x प्लस y की जगह कैपिटल y, x माइनस कैपिटल y, है ना। कॉन्स्टेंट टर्म को हम यहाँ से हटा लेंगे, तो ये चीज हमने कर ली। अब देखो ये बन चुकी है अपने पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, आप चेक कर सकते हो। अब इसको क्या करने का अपने पास, अब यहाँ पे सोल्व होगा y इक्वल्स टू वी एक्स अपन मान लेंगे, है ना, y इक्वल टू वी एक्स हम मान लेंगे, यही तो हम लेट करके चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक बार इसका होगा, सॉरी एक बार इसका होगा, तो इसको एज इट इज रख लेंगे। यहाँ पे चेन रूल लगेगा यार, देखो u और v होता है ना, u और v होता है ना, तो इसको क्या होता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, इस टाइप से करते हैं ना चेन रूल लगा के। तो वही करने हम, v को हमने एज इट इज रख लिया, x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, तो प्लस अब x को ऐसे ही रख लेंगे तो dv अपॉन dx, ये हो गया। तो dy अपॉन dx, dy ये y है और ये अपना है x, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना वैल्यूज को, क्या हो जाएगा अब अपने पास, ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, है ना, इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन x माइनस y। तो यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसको सोल्व करना है, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करने का है, v उधर ले जाएंगे, v अपन उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये अपने पास, देखो यार अब हमने v की जगह यहाँ पे y इज इक्वल टू vx था ना, vx था ना, तो इस तरफ तो सोल्व कर चुके हैं अपन y इज इक्वल टू vx को। अब यहाँ पे भी तो y की जगह vx पुट करना ही पड़ेगा, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, vx रख देंगे, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस y की जगह क्या रखेंगे vx, और यहाँ पे भी y की जगह क्या रखेंगे x माइनस y की जगह vx, है ना। अब ये x ऑब्वियसली कैपिटल लेके चल रहे हैं, तो ये कैपिटल x रहेगा। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इस तरफ को राइट हैंड साइड वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो x को माना जाएगा 1 प्लस v, है ना, और यहाँ पे x को माना जाएगा 1 माइनस v, तो ये इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, एंड x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो अब यहाँ पे देखो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन 1 प्लस वी लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस वी, है ना। अब ये कट जाएगा, नहीं कटेगा यार, साइन चेंज है, कैसे कट जाएगा, ठीक है जी। वी को इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, वी को इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है, इसको अब कैसे सोल्व करोगे आप ना, इसका एलसीएम अपन लेंगे, तो इस तरफ वाले का है ना, इस तरफ वाला जो अपना है ये चलता रहेगा एज इट इज, अपने को राइट हैंड साइड वाला लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ऑन सोल्विंग राइट हैंड साइड, ऐसे लिखते चलोगे तो आप और अच्छा लगेगा, है ना, इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो इसको जब आप करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस वी, ऊपर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी, और इस तरफ वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा वी 1 माइनस वी। अब ये एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वी है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वी माइनस वी, एंड ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर। देखो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी फिर साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस वी और प्लस वी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, है ना। तो माइनस वी प्लस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर ऊपर बच गया, तो ऊपर बचता है 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 माइनस वी, है ना। इस तरफ क्या बच के आ रहा है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये बच के आ रहा है ना। नाउ अपन देखो सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं। देखो एक्स डी एक्स इधर चला जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर से लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, और डी वी इधर जाके 1 अपॉन में हो जाएगा, पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी। देखो यार कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, क्या करो, इसको इधर ले आओ, पहले इसको इधर ले आया 1 अपॉन एक्स हो गया, है ना। फिर इसको ऊपर उधर ले गया तो क्या हो गया डी एक्स हो गया, इसको ऊपर ले गया डी एक्स हो गया, ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल हो गया ना 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब इनको क्या करना है, अब इनको जगह ही तो बदली है, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एक ही बात है। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। अब इस तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इस तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब देखो यार इस तरफ तो डी एक्स अपॉन एक्स है, तो इस तरफ तो क्या हो जाएगा, लोग वाला आ जाएगा, है ना, लोग एक्स प्लस सी आ जाएगा ना। इस तरफ अपन करेंगे तो ये है थोड़ा सा टफ चीज। अब इसमें क्या होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर इसके नीचे भी जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब ये माइनस में इसके भी नीचे भी चला जाएगा, वी अपॉन माइनस बाहर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी। अब ये दोनों को करना अपने को। अब देखो यार ये तो आपको दिख रहा होगा, ये तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या भैया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छे से सोल्व करते हैं इसको, है ना। अब अपने पास सिर्फ इंटीग्रेशन बच गया है, तो क्या आ गया अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, है ना, इक्वल्स टू इधर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, है ना। माइनस में था, याद रखना माइनस में था, माइनस साथ में रख के चलना आपको, और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी। तो ये थी आपकी क्या थी, इक्वेशन 1 क्या आई थी। अब इसको इंटीग्रेट करना और कुछ भी नहीं करना, इस तरफ तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में, डी एक्स अपॉन वाले में ये आ जाएगा लोग वाला, है ना। तो चलो सबसे पहले ना इस वाला करते हैं, ये तो लास्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक ही है, छोटी सी इंटीग्रेशन है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ v, ये इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, इसको क्या करना है, अब इसको देखो यार, इसमें अपन को क्या है, जैसे अपन v 1 प्लस वी स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, हम u मान लेते हैं, है ना। इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगा देते हैं, इसको हम अपन ने सब्सटीट्यूट कर लिया u के इक्वल। नाउ du क्या हो जाएगा, है ना, du क्या हो जाएगा, du अपॉन dv, v है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, dv उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2v इंटू dv ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो dv को अपन क्या पुट कर सकते हैं, ये जैसे ये जो dv था ना, इस dv को मैं क्या पुट कर दूंगा 1 अपॉन 2v इंटू du, ये पुट कर दूंगा ना। यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जब ये सब्सटीट्यूशन मेथड अपना यहाँ से सोल्व होगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चेक करें ढंग से तो ये कंप्लीट चीज क्या बन जाएगी। देखो v को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, v को यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ, v को यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ 1 अपॉन 2 v dv को, पूरे v dv को पुट कर दो तो 1 अपॉन 2 du पुट कर सकता हूँ v को, तो v को मैं क्या रख लेता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन 2 du, है ना। और 1 अपॉन वी स्क्वायर मैंने क्या माना था u, 1 अपॉन वी स्क्वायर क्या माना था u, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन नहीं 1 प्लस वी स्क्वायर को अपन ने u माना था, तो देखो यहाँ पे ये 1 अपॉन है तो 1 अपॉन u हो जाएगा, ये क्या हो गया 1 अपॉन u, यही है ना, 1 अपॉन 2 du v dv था, 1 अपॉन ये u हो गया। तो ये है इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या बन गया यार 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, माइनस में है, और अंदर क्या बच गया, अंदर बच जाएगा अपने पास 1 अपॉन 2 बाहर आ चुका है तो du बाई v, है ना, du बाई u, ये u माना था v नहीं, ये u है, समझ रहे हो ना। तो ये बन जाएगा। अब इसका तो अपने पास क्या होता है log, जब log करेंगे तो इसका आ जाएगा ये, तो इसकी इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन गई, इसकी इंटीग्रेशन अगर हम चेक करें तो
माइनस, सो ये हो जाएगी -1/2 log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो इस तरफ वाली तो हमने कर ली, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको पड़ रहा होगा, बट यार ये देखो कुछ नहीं है, सबसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सबसे आसान चीज होती है ये तो इंटीग्रेशन में, है ना। इस तरफ वाले का क्या है, इस तरफ वाले का क्या है, log x प्लस सी, log ऑफ x प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन क्या लेके चल रहे हैं इसको, ये अपने पास आ गई है इक्वेशन। अब देखो यार अपन ने सारे में v v v v v रख चुके हैं अपन, है ना। अब ये इस तरह से अपने पास सोल्व हो गया है, बट v तो हम रख ही नहीं सकते ना यार, अपने को क्या करना पड़ेगा, जो हमने लेट किया था हमको वो तो रखना पड़ेगा। तो v की जगह अपन क्या रखेंगे, v की जगह क्या था अपने पास, देखो y इज इक्वल टू वी एक्स था ना, तो v की जगह हम क्या रख देंगे, y बाई एक्स, v भी जहां पर भी दिखे आपको y बाई एक्स रख दो, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस सी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अभी देखो ये कैपिटल में चला ना आपको, क्योंकि कैपिटल की बात हो रही थी, तो y बाई एक्स, है ना, माइनस इसको अगर आप नीचे सोल्व करोगे तो इस टर्म को नीचे लिख लेते हैं ना, हाफ इंटू log ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब ये वाली टर्म यहाँ से ऐसे 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 समझ रहे हो, ये इस टाइप से है ना, तो ये ऐसे है, तो इसको एक बार मैं कंप्लीटली आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या हो गया, log ऑफ x प्लस सी, x कैपिटल है इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, दोनों कैपिटल हैं, माइनस हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन बन गई। अब हम y को और x को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, स्मॉल x और स्मॉल y था, है ना। तो स्मॉल x क्या था, कैपिटल X प्लस a, और स्मॉल y क्या था, कैपिटल Y प्लस b। तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल y माइनस b, b की वैल्यू क्या थी 1, तो y की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, y माइनस 1, है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, a तो 0 ही था, तो x तो डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा, तो जहाँ जहाँ स्मॉल x है वहाँ अब जहाँ जहाँ कैपिटल x है वहाँ स्मॉल x कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, log स्मॉल x प्लस सी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y की जगह, लेकिन अपने को क्या रखना है, y माइनस 1 अपॉन में x माइनस हाफ log ऑफ 1 प्लस, जहाँ y है वहाँ पे क्या है, y माइनस 1, नीचे क्या है, स्मॉल x, तो स्मॉल x स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब इसके अंदर देखो हमने शुरुआत में क्या किया था, अगर मैं इसका रिवीजन करूं तो शुरुआत में हमने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस a लिया था, एंड स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस b लिया था, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म को हटा लिया था, a b की वैल्यू निकाल ली थी, देन अपने पास वो इक्वेशन क्या बन गई थी, होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन बन गई थी, तो उसके बाद हमने होमोजीनियस इक्वेशन इससे पहले भी पढ़ रखी है, सेम वही करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स अपने को मान के चलना है, देन दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है और वो वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके अपने को सोल्व करना है। तो होमोजीनियस बनने के बाद तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ है लास्ट के अंदर कि जहाँ पे कैपिटल वाई था और जहाँ पे कैपिटल एक्स है उसको आप वैसे ही नहीं छोड़ के आ सकते, उसको आप क्या करोगे, जैसे ये आपके पास आया था इसको आप एज इट इज ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, है ना, स्मॉल वाई के अंदर, क्योंकि अपना क्वेश्चन स्मॉल वाई के अंदर स्मॉल एक्स के अंदर दे रखा है। तो ये था आपका रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।